अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आसिफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से डिस्कस करते हैं। एक बड़ा ऐलान जो सामने आया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कि उन्होंने नौजवानों को अपने ख़िताब में जो अभी आज दिन टीवी पे नशर हुआ है उसमें क्या कहा है। इस हवाले से बात करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, सियासी सूरत-ए-हाल जो इस वक्त आपके सामने है, इसमें हुकूमत की जो एलेवन है उसके चांसेस अब ज़मीनी हक़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि इमरान ख़ान का कहना है कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, कुछ चांसेस हैं तकरीबन आज मेरे अंदाज़े से 20% आप कह सकते हैं, या आपका जो भी माइंड है उसके मुताबिक वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है। लेकिन कल तक अदम एतमाद पर हो सकता है वोटिंग हो जाए, या जैसे कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें कहा गया है कि ये एक बैरूनी फंडेड अदम एतमाद की तरीक़ है, इसलिए इस पर एक कमीशन कायम किया जाए। जैसे कि मेमो गेट स्कैंडल्स पर एक कमीशन कायम किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसकी रिपोर्ट आने तक ये अदम एतमाद की कार्रवाई रोक दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त तो मंजूर कर लिया है, लेकिन अब इस पर क्या फ़ैसला आता है ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। इसके अलावा वज़ारत क़ानून की तरफ से हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा दी गई हैं, जिस पे अदालत आलिया ने 4 तारीख के नोटिस 4 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन अदम एतमाद की वोटिंग इससे पहले हो सकता है स्पीकर असम्बली इसको मज़ीद कुछ दिन के लिए कैंसिल कर दें। अब करते हैं इमरान ख़ान के हवाले की बात कि उन्होंने नौजवानों को अपने ख़िताब में क्या कहा है। पहले आप ये भी ऑडियो क्लिप सुन लीजिए, बाकी डिस्कशन इसके बाद। कि अच्छा जी मुझे तो कुछ नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जब इनएक्टिव हो जाता है, जब वो कुछ करता नहीं है, असल में वो बुराई के साथ खड़ा हो जाता है। जब वो न्यूट्रल होता है अच्छाई और बुराई के बीच में, वो बुराई का साथ देना शुरू हो जाता है और वो माशरे की तबाही होती है। जिस तरह मैं बार बार मौलाना रूमी को कोट करता हूँ, जब उन्होंने कहा कि एक कौम तब तबाह होती है जब अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती है। वो ख़त्म कब करती है? कि जब वो न्यूट्रल हो जाती है, फैसला ही नहीं करती। जब देख रही है कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है, और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको ख़रीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। तो आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए ख़ास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे, आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? एक न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान की लीडरशिप चेंज हो सकती है। बाहर की कुव्वत थोड़े पैसे दे, इनको बकरों की तरह ख़रीदे ज़मीर फरोशों को, और गवर्नमेंट करा दे। तो ये तो आगे इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और आपको मैं नौजवानों इसलिए कह रहा हूँ, आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है।
اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا، اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ کا ملک ہے، اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ اور جب میں کہتا ہوں احتجاج، یہ آپ کا حق ہے۔ میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، برطانیہ زندہ معاشرہ، کیونکہ میں یونیورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں۔ جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو 20 لاکھ لوگ نکلے احتجاج کرنے کے لیے، پرامن احتجاج، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، پرامن احتجاج، کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے اوپر حملہ کرنا۔ 20 لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ واک کی، اور کسی پارٹی نے نہیں ان کو نکالا، وہ خود نکلتے تھے، گاڑی سے نکلتے تھے، بس سے نکلتے تھے، اپنا انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، اس پہ کہا تھا کہ میں جنگ کے خلاف ہوں، اور وہ چلنا شروع کر دیتے تھے۔ زندہ قوم، یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو، امر بن معروف، کہ ناظرین، آپ وزیر اعظم عمران خان کی یہ تقریر کا ٹکڑا سن چکے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے حکومتی 11 یہ چاہ رہی ہے کہ حالات کو اس حد تک کشیدہ کر دیا جائے، احتجاج کے ذریعے اسمبلی کے اندر اور باہر کے کوئی تیسری قوت آ کر ان کے حالات یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سیٹ کروائے۔ آپ دیکھتے ہیں کل کی طریقے اعتماد میں کیا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔